नमस्कार दोस्तों, देखिए हम हैं युवा किसान सुनील। आज अपने दरवाजे पर हम हैं। देखिए यह मेरा दुआरा है और आज हमारे यहाँ कंपनी के कुछ एम्प्लाई आए हैं और हमने आज से 2 महीना पहले एक चैम्प कंपनी का पावर वीडर खरीदा था। मतलब सब्जी का खेती कर रहे हैं और हमारे पूर्वांचल में सब्जी की खेती बहुत व्यापक पैमाने पर हो रही है और तमाम किसान, अगर किसान इसमें टूट रहा है तो सबसे ज़्यादा लेबर कास्ट किसान को खर्च करना पड़ रहा है। और ऐसे में लेबर कास्ट को हम कैसे बचा पाएँ, इसके लिए हर किसान परेशान है। तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम कंपनियां जो है अपना अपना पावर वीडर मार्केट में दे रही हैं और उससे आसानी से हम अपने लेबर कास्ट को बचा सकते हैं। और उसके साथ साथ लेबर कास्ट के साथ साथ समय भी आपका बचेगा। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, 1 बीघा खेत को आपको मान लीजिए उसमें से घास निकलवाना है गिरीश भाई, तो 1 बीघा में कम से कम कास्टली खर्च आपका 10,000 रुपया आता है। 10,000 से कम में आप उसका सोहनी नहीं करा पाएंगे। अगर उसको मजदूर से हम कराते हैं तो 1 बीघा को कम से कम 5 दिन लगेगा। 10 मजदूर रखते हैं तो 5 दिन लगाएंगे। और 5 दिन में जानते हैं दिक्कत क्या होता है? जैसे मान लीजिए 5 दिन में आज हम मजदूरा बुला दिए तो मौसम हमारा बारिश हो गया तो मजदूरा का बुला के देना पड़ेगा पैसा। सही बात। तो समय और पैसा दोनों का व्यय हुआ हमारा। ठीक है, मजदूरा मिलता है तो मौसम नहीं, मौसम मिलता है तो मजदूरा ना। ऐसे ऐसे हमारा पौधा से बड़ा बड़ा घास हो जाता है और जब घास बड़ा बड़ा हो जाएगा तो वीडर भी नहीं काम करता है। सही बात। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम समय से हाइब्रिड के पौधे आ रहे हैं, उनको कब खाद की आवश्यकता है, कब बीज की दवा की आवश्यकता है, हर बिंदु पर हम ध्यान देंगे तभी हम अपने कृषि में सफल हो पाएंगे। तो इधर के हम किसान भाइयों से चाहेंगे कि आप भी जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं सोच समझ कर ही खरीदें, क्योंकि पैसा बहुत परिश्रम से आ रहा है। अगर सोच समझ के हम नहीं लेंगे, तमाम कंपनियां हैं जो जोतते जोतते खेते में इंजन फट जा रहा है और कंपनी के फ़ोन करिए तो कंपनी का स्विच ऑफ हो जाता है। कहता है रे भाई इसका वारंटी गारंटी कोई नहीं है, जाइए घूमते रहिए। बहुत लेके घूम रहे हैं तमाम कंपनियों का मशीन। रोज़ फ़ोन करते हैं कि भैया ये खराब हो गया, कहाँ बनेगा। और यहाँ ठगी के शिकार बन रहे हैं किसान। तो कहीं ना कहीं जो अच्छी कंपनी है वो किसान अगर उससे संतुष्ट है तो देखिए चैम्प का जब से हम लिए हैं हम काफ़ी इससे संतुष्ट हैं। अब जैसे आपको हम फ़ोन किए, जैसे देखिए मान लीजिए सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए कि किसान भाई भी जान पाएंगे कि नहीं आप कौन है, कहाँ से हैं। नमस्कार, मेरा नाम गिरीश कुमार है। मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, बिहार से। पटना में सदर पटना के हैं कि आप इधर उधर? नहीं, सदर पटना। अच्छा, पटना में किस जगह से हैं? भूतनाथ रोड, कंकड़बाग। तो भूतनाथ के हैं तब क्या पूछना है, तब तो सब भूत निकाल ही दीजिएगा मशीन का आप। और अपना बताइए कैसे कब से आप कंपनी में काम कर रहे हैं? कंपनी में मैं 2008-22 जून से काम कर रहा हूँ जी। और अभी 16 साल हो गए मुझे इस कंपनी में। जी। और मैं इससे पहले इसी कंपनी का जनरेटर देखता था। जी। उसके बाद 2016 से मैं पावर वीडर लाइन में हूँ, एग्रीकल्चर लाइन में हूँ। और 2016 से मैं ये वीडर 5 HP देख रहा हूँ। 5 HP तो इसकी क्वालिटी क्या है? जैसे मान लीजिए और लोग मार्केट में रन कर रहे हैं तमाम कंपनियों के वीडर, उनमें इनमें क्या डिफरेंस आपको मिला है? सबसे बड़ी बात है कि कोई भी मशीन हो, जी, मशीन की सर्विस जी, उपयोगिता के अनुसार उसकी सर्विस मिलनी चाहिए। जी, हम ये नहीं कहते कि अगर हम 3000 मशीन अगर हम साल का सेल कर रहे हैं या 4000 मशीन तो 4000 लोकेशनों पे पहुंच पाएँ, लेकिन 4000 में से 1000 लोकेशन या 500 लोकेशन ऐसे हैं जहां पे ज़रूरत है किसानों की कि वहां पे उनके हाथों से वो काम ना की जा रही है या ना हो पा रही हो, तो उस जगह पे मुझे पहुंचने की ज़रूरत है और उस जगह पे मैं बखूबी पहुंचता हूं। जैसे हमारे सुनील जी हमें बुलाए और हम यहाँ पे आए। ये ज़रूरी नहीं कि ये मशीन वारंटी में है या कि वारंटी से बाहर है, ये अलग बात है। सुनील जी बुलाए कि हमारे मशीन में थोड़ी कंप्लेन हो गई है सर, आप प्लीज़ आइए हमारे पास। मैंने इनके पास आया। सबसे बड़ी है सर्विस। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी कंपनी चाहती है कि मेरा प्रोडक्ट चले, अच्छा चले, लेकिन उपयोगिता है उसकी सर्विस की। मशीन बेच के भाग जाने वाली जो बातें हैं कि मशीन हम बेच दिए उसके बाद हम फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए या तो ये गलत बात है। चूँकि किसान मेहनत करते हैं, उससे पैसा आता है, फिर वो कोई यंत्र खरीदते हैं, उसके हिसाब से अगर उनको सर्विस नहीं मिलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वारंटी के बाद ये लोग पैसा नहीं देते हैं, बिल्कुल बखूबी पैसा देता है, आने जाने सब चीज़ का सब, लेकिन आपको सर्विस देना पड़ेगा। सर्विस दीजिएगा तभी आप मार्केट में चल पाइएगा। तो जैसे चैम्प के जितने भी किसान भाई यदि इस वीडर को खरीदे हैं
बहुत ऐसे किसान हैं कि आपके पास, किसानों के पास आपका नंबर नहीं होगा, हाँ नहीं भी कांटेक्ट होता होगा। हाँ तो एक बार हमारे चैनल पर भी आप बता दीजिए कि आपका संपर्क सूत्र क्या हाँ, है। मेरा संपर्क सूत्र है 6 के वीडर वालों के लिए 9304838704। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ 9304838704, यही मेरा मोबाइल नंबर है। तो जैसे मतलब आइए मशीन के पास कुछ हमको इसका बताइए। जैसे मान लीजिए इसमें सबसे ज़्यादा रनिंग का काम क्या निकलता है? जैसे आप इतने दिन से इसमें रन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें रनिंग काम क्या निकलता है? जैसे रनिंग काम इसमें सबसे ज़्यादा, अगर घास वगैरह आप निकालते रहते हैं, घास वगैरह ज़्यादा इसमें ये साफ्ट में फंसने नहीं देते हैं, तो आपका गियर ऑयल सील है, वो ऑयल सील ज़्यादा दिन टिकेगा। इससे आपकी एक ये रनिंग काम है जो इसकी आयु बढ़ेगी। दूसरी हो गई एयर फिल्टर। एयर फिल्टर अगर आप 6-7 घंटे पे या 8 घंटे पे इसको हमेशा क्लीन करते हैं तो आपकी इंजन की आयु बढ़ी रहेगी। ये दूसरा इसका ये है। तीसरा मोबिल इंजन ऑयल टाइम टू टाइम 25 घंटा 30 घंटा पे टाइम टू टाइम चेंज होते रहे तो वो भी इंजन का काम सही से चलता है। हाँ, इंजन का पार्ट पे असर नहीं पड़ता है। तीसरा गियर ऑयल 100 घंटे में चेंज हो जाना चाहिए, इससे गियर पे प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए गिरीश भाई बताए इस मशीन में रनिंग काम क्या है। तो आज काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि देखिए हम एक मान लीजिए किसान है और परिश्रम करके किसान कैसे पैसा इकट्ठा करता है उसको किसान ही समझ सकता है। तो 24 घंटा खेत में पसीना बहाने के बाद तो किसान पैसा इकट्ठा करता है और तमाम उसमें उलझन है, घर के खर्चे हैं, उसमें से कुछ निकाल के अपना किसान जीविकोपार्जन में लगाता है। तो उन्हीं में से जैसे हम एक हैं, जैसे इसको हमने खेती से ही खरीदा है और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो खरीदते वक्त तमाम कंपनियां तमाम प्रकार की लालच देती हैं कि देखिए ये सर्विस है, वो सर्विस है, ऐसा है, वैसा है। तो इस चीज़ को बहुत जांच परख के हमने खरीदा, क्योंकि हमारे तरफ भी 10-20 किसान इस प्रकार की वीडर खरीदे हैं तमाम कंपनियों का। लेकिन हमको लगा कि हम रेवतीपुर गए तो एक संतोष राय जी हैं, उनके यहाँ से हम इसको लिए हैं, उनके पास इसका एजेंसी है। तो वो बताया कि देखिए 10-10 वर्ष के किसान हैं, केले की खेती कर रहे हैं 30-30 बीघा, और यह मशीन खेती में सहायक सिद्ध हो रही है। तो वहाँ हमसे मिट्टी भी थोड़ा कड़ी है, काली मिट्टी है। तो हम यही सोचे कि वहाँ जब काली मिट्टी में यह सक्सेसफुल है तो हमारे यहाँ भी ये सक्सेसफुल हो सकती है। तो इसको हमने खरीदा। अब देखिए इनके साथ कुछ मित्र लोग भी आए हैं, इनका भी हम परिचय कराएंगे। शुभ नाम भैया आपका? रामाश्रय शर्मा। रामाश्रय शर्मा। कहाँ से हैं आप? हम बेगूसराय से हैं। बेगूसराय से। तो आप भी किसान हैं? हम भी किसान हैं। आप भी इसको रखे हैं? हम इसको 7 साल पहले खरीदे हैं। अच्छा। 100% सक्सेस है। जी जी। अभी तक इंजन भी उसमें बनाना नहीं पड़ा है। जी। अच्छा चला है। हम भी केले की खेती करते हैं। केले की खेती करते हैं? हाँ। कितना केला की खेती करते हैं? हम 18 बीघा। 18 बीघा। मतलब मान लीजिए मोटा मोटी 18 बीघा में क्या कास्ट पड़ता होगा, बीज खाद सब कुछ का? प्रति बीघा पे 60-70 हज़ार जाता है। 60-70 खर्च। और यदि मान लीजिए फसल उपज अच्छी हो गई तो क्या मतलब बेनिफिट होता है एक बीघे में? एक बीघे में 1-1.5 लाख हो जाता है। 1-1.5 लाख। लेकिन 12 महीना? हाँ, 12 महीने के बाद होगा। 12 महीना का खेती है, अपने साल में एक ही बार? हाँ, एक ही बार फल उसमें लगेगा। हाँ। यही है। तो ये है, देखिए दो लोग और हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। ये लोग भी गिरीश भाई के साथ आए हैं। शुभ नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ सर। मुकेश कुमार। जी। आप भी कंपनी में? कंपनी में थे, लेकिन हम अभी कंपनी छोड़ दिए। अच्छा। तबीयत खराब होने की वजह से हम कंपनी छोड़ दिए। कहाँ से हैं आप? हम भी पटना से। पटना से। आपका परिचय भैया? मेरा नाम सोनू कुमार। सोनू कुमार। हाँ। तो सोनू भाई आपका परिचय? हम पटना से। पटने से। तो देखिए यह बिहार के लोग आए हैं आज यूपी में, हम अपने यूपी में इन लोगों का स्वागत करते हैं और काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा आनंद की अनुभूति हुई और इस कंपनी का रिस्पांस हमको अच्छा मिला। तो हम चाहेंगे जितने भी किसान हैं, आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ये नहीं कि मैं इस मशीन का प्रचारक हूँ, ऐसा नहीं है। हमको अच्छा लग रहा है तो हम कह रहे हैं कि नहीं, जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा कहना पड़ेगा। अब इसके माध्यम से हम सभी किसान भाइयों को ये भी बताना चाहेंगे कि आप जो भी खेती करते हैं आप जानकारी रखिए, क्योंकि हर मोड़ पर ठग बैठा है। यदि आप अपने से सतर्क नहीं रहेंगे तो हर जगह ठगी का शिकार आप होंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल है युवा किसान सुनील, आप लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सादर नमस्कार।